नमो नमः विद्यार्थियों, आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक शैमुषी द्वितीय भाग और इसका हम तीसरा पाठ पढ़ रहे हैं। इसका नाम है व्यायामः सर्वदा पथ्यः। इसका पहला भाग हमने पढ़ लिया था जिसमें हमने 1 से लेकर के 3 श्लोक तक देखे थे और आज के इस सेशन में हम श्लोक नंबर 4, 5, 6 और 7 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। न चास्ति सदृशं तेन किंचित् स्थौल्योपकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यम् अर्दयन्तेरयो बलात्। इसका अन्वय है तेन व्यायामेन सदृशं च स्थौल्योपकर्षणं किंचित् न अस्ति व्यायामिनं मर्त्यम् अरयः च बलात् न अर्दयन्ति। अर्थात तेन अर्थात उसके व्यायाम के द्वारा या व्यायाम से सदृशम समान व्यायाम के समान च स्थौल्यापकर्षणम किंचित न अस्ति मोटापे को दूर करने वाला कुछ भी नहीं है अर्थात कोई भी नहीं है। व्यायामिनम मर्त्यम अरयः च बलात् न अर्दयन्ति। जो व्यायाम करता है उससे उस व्यक्ति से शत्रु भी अपने बल से नहीं कुचल सकते अर्थात शत्रु भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसकी व्याख्या है अर्थात संस्कृत में भावार्थ व्यायामेन समानम अन्यः कः अपि नास्ति। व्यायाम के समान दूसरा कोई भी नहीं है। येन शरीरस्य पीनतायाः दूरीकरणं भवति जिससे शरीर का मोटापा दूर होता है। यह व्यायामी भवति जो व्यायाम करने वाला होता है। तम जनम उस व्यक्ति को शत्रवः अपि शत्रु भी बलपूर्वकम न नाशयन्ति बलपूर्वक नाश नहीं करते हैं। इसका हिंदी अर्थ है और उसके समान मोटापा दूर करने वाला कुछ भी नहीं है और व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु भी अपने बल से कुचल नहीं सकते हैं। अर्थात व्यायाम करने से मोटापा दूर होता है और इतना बलिष्ठ शरीर हो जाता है कि शत्रु भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हमारा 5वां श्लोक है न चैनं सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मांसं च व्यायामाभिरतस्य च। इसका अन्वय है एनं च जरा सहसा आक्रम्य न समधिरोहति व्यायामाभिरतस्य च मांसं स्थिरी भवति। एनम अर्थात जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसको जरा सहसा आक्रम्य बुढ़ापा अचानक से आक्रमण करके न समधिरोहति उसके ऊपर नहीं चढ़ता है। व्यायामाभिरतस्य च मांसम स्थिरी भवति व्यायाम करने वाले व्यक्ति का मांस स्थिर होता है अर्थात उसका बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, चमड़ी लटकती नहीं है। इसका संस्कृत में भावार्थ है यानी व्याख्या यह जनः प्रतिदिनं व्यायामं करोति सः शीघ्रं वृद्धः न भवति व्यायाम संलग्नस्य मांसम स्थिरतां प्राप्नोति। अर्थात जो व्यक्ति रोजाना व्यायाम करता है वह शीघ्र बूढ़ा नहीं होता है और व्यायाम में लगे हुए व्यक्ति का मांस स्थिरता को प्राप्त करता है अर्थात स्थिर होता है। इसका हिंदी अर्थ है इस व्यायाम करने वाले पर बुढ़ापा अचानक आक्रमण करके नहीं चढ़ता है और व्यायाम में लगे रहने वाले का मांस भी स्थिर होता है। मांस स्थिर होने का मतलब है कि उसकी चमड़ी जो होती है वो जिसमें झुर्रियाँ नहीं आती और लटकती नहीं है। हमारा 6वां श्लोक है व्यायामस्विन्न गात्रस्य पद्भ्यामुद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरगाः वयोरूपगुणैर्हीनम् अपि कुर्यात् सुदर्शनम्। इसका अन्वय है व्यायामस्विन्न गात्रस्य पद्भ्याम उद्वर्तितस्य च मानवस्य वैनतेयम् उरगाः इव
व्याधयः न उपसर्पन्ति। व्यायामः वयः रूप गुणैः हीनं मानवम अपि सुदर्शनम कुर्यात। अर्थात व्यायाम में लगे हुए व्यक्ति व्यायाम में लगा हुआ व्यक्ति पैरों से उछलने वाले व्यायाम करता है, उस मानव का या उस मनुष्य के या उस व्यक्ति के वैनतेयम उर्गाह एव, अर्थात गरुड़ के समान सांप रूपी व्याधियाँ पास में नहीं आती है। और व्यायाम से उम्र, रूप और गुणों से हीन व्यक्ति भी सुदर्शनम हो जाता है, अर्थात व्यायाम उसको सुंदर बना देता है। चलिए इसका हम संस्कृत में भावार्थ देखते हैं, अर्थात व्याख्या। व्यायामेन यस्य शरीरस्य अंगानि स्वेदयुक्तानि भवन्ति, अर्थात व्यायाम से जिसके शरीर के अंग पसीनों से लथपथ होते हैं, तथा च यह जनः, और वह व्यक्ति प्रतिदिनम रोजाना पदभ्याम शरीरस्य व्यायामं करोति, पैरों से शरीर का व्यायाम करता है, अर्थात पैरों से होने वाले जो व्यायाम है वो करता है। तस्य जनस्य समीपम, उस व्यक्ति के पास में रोगाः तथैव न आगच्छन्ति, रोग उसी प्रकार नहीं आते हैं। यथा वैनतेयस्य समीपम, जिस प्रकार से गरुड़ के पास में सर्पाः न आगच्छन्ति, सांप नहीं आते हैं। व्यायामः व्यायाम वयः रूप गुणैः रहितान् जनान्, अर्थात आयु, रूप और गुणों से रहित व्यक्तियों को भी सुंदरम करोति, सुंदर कर देता है। इसका हिंदी अर्थ है, व्यायाम करने से जिसका शरीर पसीने से गीला हो तथा जो दोनों पैरों को ऊपर उठाने वाले व्यायाम करता हो, उसके पास उसी प्रकार रोग नहीं आते जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप नहीं आते हैं। व्यायाम उम्र, रूप और गुणों से हीन व्यक्ति को भी सुंदर बना देता है। चलिए अब हम 7वां और आज का अंतिम श्लोक देखते हैं। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। इसका अन्वय है, नित्यं व्यायामं कुर्वतः मानवस्य विरुद्धम अपि भोजनं विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। अर्थात जो रोजाना व्यायाम करता है उस व्यक्ति का विरुद्ध भोजन भी पका हुआ हो चाहे नहीं पका हुआ हो या कम पका हुआ हो, वो निर्दोष पूर्वक पच जाता है। इसका संस्कृत में भावार्थ है, अर्थात व्याख्या। प्रतिदिनं व्यायामं कुर्वतः जनस्य, रोजाना व्यायाम करते हुए व्यक्ति का विपरीतम अपि, विपरीत भी भोजन सुपक्वम अपक्वम वा, ठीक तरह से पका हुआ हो अथवा ठीक तरह से पका हुआ न हो, वह दोष रहितम जीर्यते, दोष रहित अर्थात निर्दोष रूप से पच जाता है। इसका हिंदी अर्थ है, नियमित व्यायाम करने वाले व्यक्ति का विरुद्ध भोजन भी पका हुआ हो या कम पका हो, फिर भी बिना दोष के सहजता से पच जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां श्लोक अन्वय, व्याख्या और हिंदी अर्थ सहित देखे हैं। और अब इन श्लोकों में आए हुए शब्दार्थों को हम जानेंगे। तो हमारे शब्दार्थ इस प्रकार हैं। स्थौल्यम, अति मांसलत्वम, पेनता अर्थात मोटापा। अपकर्षणम, दूरीकरणम अर्थात दूर करना। अर्दयन्ति, अर्दनम कुर्वन्ति अर्थात कुचल डालते हैं। अरयः, शत्रवः अर्थात शत्रुगण। आक्रम्य, आक्रमणम कृत्वा अर्थात हमला करके। जरा, वार्धक्य अर्थात बुढ़ापा। अभिरतस्य, संलग्नस्य अर्थात
तल्लीन होने वाले का, स्विन्न गात्रस्य स्वेदेन सिक्तस्य शरीरस्य अर्थात पसीने से लथपथ शरीर वाले का, पदभ्याम उद्वर्तितस्य पदभ्याम उन्नमितस्य दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम, वैनतेयः गरुड़ः अर्थात गरुड़, उरगः सर्पः अर्थात सांप, विदग्धम सुपक्वम अर्थात भली प्रकार से पके हुए, परिपच्यते जीर्यते अर्थात पच जाता है। आज के सेशन से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।